हमारे नेता कहाँ मर गए हैं जो 131 सांसद चुन के आए हैं? वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? जो दूसरे आदमी इनके लेके संविधान, राहुल गांधी संविधान लेके बता रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमारे समाज के लोग कहाँ गए? वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? वो सिर्फ क्या कुर्सी पर बैठने के लिए चुन के आए? और हमें तो नेताओं की बैंड बजानी चाहिए अब, जो हमारे समाज के नेता बने हैं। मायावती क्यों नहीं अलायंस करा? प्रकाश अंबेडकर ने क्यों नहीं अलायंस करा? हमें बताइएगा। अगर ये लोग अलायंस करते तो बीजेपी नहीं आती। इन्होंने क्या सोचा था? असली जो डुबाने वाले हैं हमारे समाज को, अधिकार, जो हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नेताओं से हो रहे हैं। क्यों अलग अलग होकर लड़ना था? आप ये बताइएगा। हमारे नेताओं को इतनी अकल नहीं है कि हमारे अधिकार कौन छीन रहा है। SC ST के इतने प्रोफेसर हैं, वो क्यों नहीं आके खड़े हो रहे हैं? वो क्यों नहीं आके सड़क पे कहते कि हाँ मनुस्मृति कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं आनी चाहिए? वो क्यों सो रहे हैं? वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। अगर वो आएंगे आगे बढ़, उनकी नौकरी जाने का तो डर है। लेकिन जिन आम जनता लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, उनकी कौन जिम्मेवारी लेगा? किसी एक टीचर ने भी, 2-4 टीचर को छोड़ के किसी ने भी ऋतु सिंह का साथ नहीं दिया था। और आज भी वो लोग नौकरी संभाले बैठे हैं। उन्हें धिक्कार है ऐसी नौकरी का जहां समाज डूब रहा है और वो अपनी नौकरी पाने के लिए चुपचाप बैठी हुई है। लॉ फैकल्टी के सिलेबस में मनुस्मृति का पढ़ाया जाना आप कैसे देखती हैं? क्या सोचती हैं? कितना सही मानती हैं? कि लॉ फैकल्टी में अगर कानून की जगह मनुस्मृति पढ़ाई जाएगी तो ये हमारे लिए शर्म की बात है ही नहीं है। शर्म से ज़्यादा देश के लिए भी बात है कि हमारे देश में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम, लेकिन आज भी मनुस्मृति लागू करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। कानून व्यवस्था मनुस्मृति से कभी भी नहीं संभलेगी। जो हमारे लोगों में चेतना, वैज्ञानिक सोच आनी चाहिए थी, वो हमारे कानून ही, जो संविधान है, लॉ है, वो ही बता सकते हैं। मनुस्मृति कभी भी नहीं बता सकती। ये जिसका भी आइडिया है, चाहे सेंटर की तरफ से है, चाहे VC की तरफ से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो ये अफसोसजनक बात है और हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे जो बच्चे आएंगे पढ़ के वहाँ से, वो क्या न्याय कर सकते हैं? वे तो राजा महाराजाओं के हालात से भी गए गुजरे हालात हो जाएंगे, तो वो कभी भी न्याय नहीं करेंगे। आम जनता के लिए किसी को कोई न्याय नहीं मिलेगा। आज भी नहीं मिलने को तो आज भी नहीं मिल रहा है, लेकिन आज से भी ज़्यादा खतरनाक हमारे हालात हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इस पे चोट जो होगी वो बहुजन समाज के लोगों पर और अल्पसंख्यक लोगों के, जिसको माइनॉरिटी कहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उन पे सबसे ज़्यादा आघात होगा। उनको आज भी लोगों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का जगह पे न्याय प्रणाली के होने के कारण वो उनको ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते हैं, उनको निकलना पड़ता है। लेकिन अगर मनुस्मृति के हिसाब से लॉ फैकल्टी में पढ़ाया जाएगा तो जो आदमी एक बार चला जाएगा, गरीब आदमी, वो कभी बाहर निकल नहीं पाएगा। चाहे वो आपके हिसाब से नागरिक संहिता जो पहले से हमारे होम मिनिस्टर ने शुरू की थी, वही मनुस्मृति लागू करके वो करना चाह रहे हैं कि एक बार जो आदमी अंदर चला गया जेल में, वो जिंदगी भर वहीं पड़ा सड़ेगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाने का काम किया था, आज उसी मनुस्मृति को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो आखिर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे, ऐसे लोग क्यों चुप बैठे, क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? मैं उनसे ये कहूँगी कि वो खुद गुलामी स्वीकार कर रहे हैं और हमारी गरीब भोली भाली जनता को स्वीकार करा रहे हैं। हमारे नेता कहाँ मर गए हैं जो 131 सांसद चुन के आए हैं? वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? जो दूसरे आदमी इनके लेके संविधान, राहुल गांधी संविधान लेके बता रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे ओबीसी के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो हमारे समाज के लोग कहाँ गए? वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? वो सिर्फ क्या कुर्सी पर बैठने के लिए चुन के आए? सिर्फ तनख्वाह ली और गुलामी करी? जिसकी भी सरकार बनी, उसमें क्यों नहीं बाबा साहब के मिशन की बात आ रही? वो लोग हमारे अधिकारों को वो छीनवा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे नेताओं को, अगर हम किसी को भी चुन के भेज रहे हैं, तो अब हम ये ठोक बजा के चुन के भेजें कि क्या तुम हमारे जो अधिकार छीने जा रहे हैं, क्या वो हमें दिलवाओगे?
अगर हमें अधिकार हमारे फिर भी छीने जा रहे हैं तो हमें उन नेताओं से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें तो नेताओं की बैंड बजानी चाहिए जो हमारे समाज के नेता बने हैं। लेकिन चुनाव का जब टाइम आता है, वोट देते टाइम जो है, यही आम जनता इन चीजों को भूल जाती है। आम जनता को कोई नहीं भूला है, आम जनता नहीं भूल रही है, हमारे लीडर भूल रहे हैं। क्यों नहीं समझौता करके अपने उन चीज़ों को, अधिकारों को सामने लेके आते? मायावती क्यों नहीं अलायंस करा? प्रकाश अम्बेडकर ने क्यों नहीं अलायंस करा? हमें बताइएगा। अगर ये लोग अलायंस करते तो बीजेपी नहीं आती। इन्होंने क्या सोचा था? असली जो डुबाने वाले हैं हमारे समाज को, अधिकार, जो हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, ऐसे ऐसे नेताओं से हो रहे हैं। क्यों अलग अलग होकर लड़ना था? आप ये बताइएगा। हमारे नेताओं को इतनी अकल नहीं है कि हमारे अधिकार कौन छीन रहा है। जो हमारे अधिकार छीन रहे हैं हम उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं, तो ये हमारे नेताओं की गलती है। नेता अपना 5 साल पूरा करते हैं, पैसा कमाते हैं, और जो हमारी भोली भाली जनता है उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये हमारी जनता को भी अब आगे आना चाहिए। अगर जनता आगे नहीं आएगी तो हमारे अधिकार नेताओं के भरोसे नहीं होने चाहिए, अपने भरोसे पे, अपने विश्वास के, अपने लड़ाई लड़नी सड़क पे खड़ी होकर लड़नी होगी। जब तक हमारा समाज सड़क पे नहीं आएगा लड़ाई लड़ने, मनुस्मृति पढ़ाने के लिए हो या कोई भी, क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफेसर हैं, SC ST के इतने प्रोफेसर हैं, वो क्यों नहीं आके खड़े हो रहे हैं? वो क्यों नहीं आके सड़क पे कहते कि हाँ मनुस्मृति कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं आनी चाहिए? वो क्यों सो रहे हैं? वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना। हम अनपढ़ लोगों को कह देते हैं कि उन्हें अकल नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। नौकरी छीन जाएगी ना अगर वो आएंगे आगे बढ़, उनकी नौकरी जाने का तो डर है। लेकिन जिन आम जनता लोगों के अधिकार छीन रहे हैं उनकी कौन जिम्मेवारी लेगा? अच्छा, इस पे क्या कहेंगी? जब डॉक्टर रितु का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें तमाम लोग आ रहे थे, देश के कोने कोने से लोग आ रहे थे, लेकिन आज वही लोग चुप्पी साधे बैठे हैं जब मनुस्मृति जैसी चीजें जो है पाठ्यक्रम में शामिल की जा रही है। तो इसको क्या मानती हैं आप? देखिए, रितु सिंह का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं खुद भी गई थी। जिस दिन उसने शुरुआत की थी मैंने खुद वो प्रोटेस्ट लगवाया था। उसके बाद भी मैं काफ़ी टाइम जाती रही हूँ। सवाल ये है कि उस टाइम में भी किसी एक टीचर ने भी, 2-4 टीचर को छोड़ के किसी ने भी रितु सिंह का साथ नहीं दिया था। और आज भी वो लोग नौकरी संभाले बैठे हैं। उन्हें धिक्कार है ऐसी नौकरी का जहां समाज डूब रहा है और वो अपनी नौकरी पाने के लिए चुपचाप बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। हमारे लोगों में कमी है। हम दूसरे, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको दोष देने की बजाय अगर हम अपने अंदर झांकना शुरू करें तो कमियां हमारे अंदर हैं, दूसरों में इतनी नहीं होंगी। दूसरा तो हमारा सिर्फ फ़ायदा ले रहा है।